नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए स्ट्रेटेजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, बिना समय चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हेरात महोत्सव किस राज्य केंद्र पालित प्रदेश में मनाया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, कनुमा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है, कटी बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, असम। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, निंगोल चकोवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, संघई फेस्टिवल निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, सिम्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है, पहली भारतीय महिला जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, नीरजा भनोट। हमारा अगला प्रश्न है, पहली भारतीय महिला जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, नरगिस दत्ता। हमारा अगला प्रश्न है, पहला भारतीय जिन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, नारायण देसाई। हमारा अगला प्रश्न है, पहला भारतीय जिन्हें मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम की मूर्ति से सम्मानित किया गया? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, पहला भारतीय जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। हमारा अगला प्रश्न है, पहली भारतीय महिला जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, एनी लेस्डेन। हमारा अगला प्रश्न है, पहले भारतीय जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, जी शंकर कुरूप। हमारा अगला प्रश्न है, पहले भारतीय जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ बोस। हमारा अगला प्रश्न है, पहली महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, कल्पना चावला। हमारा अगला प्रश्न है, पहला भारतीय खेल रत्न पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, कर्लम मल्लेश्वरी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, कंचनजंगा। हमारा अगला प्रश्न है, कीटू पर्वत किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, काराकोरम। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण भारत। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, इंडीज। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। हमारा अगला प्रश्न है, धौलागिरी पर्वत किस देश में है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, सह्याद्री। हमारा अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला किन घाटों के संगम पर स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, बुलर झील। हमारा अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है, डल झील कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, सांबर झील किस प्रकार की झील है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, खारे पानी की झील। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, बैकाल झील। हमारा अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर वास्तव में क्या है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, झील। हमारा अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किस राज्य में है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, गोविंद सागर झील किस राज्य में है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, नैनी झील किस राज्य में है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, पुरी। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ मंदिर किसके तट पर स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, केरल। हमारा अगला प्रश्न है,
अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है कोयना परियोजना किस पर स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी कोयना नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हुगली नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है नाथपा झाकरी परियोजना किस पर स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए सतलज। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली किसके किनारे बसी है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी यमुना। हमारा अगला प्रश्न है दुलहस्ती परियोजना किस पर स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी चेनाब नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी साबरमती। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी लूनी। हमारा अगला प्रश्न है किसको सांपो के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सड़क की पहचान कीजिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए बूढ़ी दिहिंग। हमारा अगला प्रश्न है फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी 11। हमारा अगला प्रश्न है टेनिस में लव शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी 0। हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रसिद्ध ईडन गार्डन किस शहर में स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। हमारा अगला प्रश्न है गोल शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉल। हमारा अगला प्रश्न है भारत का वाखंडी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी क्रिकेट। हमारा अगला प्रश्न है कबड्डी में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी 7। हमारा अगला प्रश्न है क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए लेग बिफोर विकेट। हमारा अगला प्रश्न है टेनिस में एक सेट जीतने के लिए कितने गेम्स की आवश्यकता होती है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी 6। हमारा अगला प्रश्न है फाउल शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए फुटबॉल। हमारा अगला प्रश्न है कबड्डी में रेड शब्द का अर्थ क्या है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आक्रमण करना। हमारा अगला प्रश्न है 13 ताड़ी नृत्य के निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है डिगमा लोक नृत्य निम्नलिखित किसकी जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी अराकू घाटी। अगला प्रश्न है पारंपरिक गायन नट किस नृत्य से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी मणिपुरी। हमारा अगला प्रश्न है कर्मा आदिवासी नृत्य शैली निम्नलिखित से किस राज्य में संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है चिराव किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी असम। हमारा अगला प्रश्न है नटवरी नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए कथक। हमारा अगला प्रश्न है त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनाल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में किस नृत्य शैली का विकास हुआ? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम। हमारा अगला प्रश्न है फुगड़ी राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी गोवा का। हमारा अगला प्रश्न है किस लोक नृत्य की जड़ें महाराष्ट्र से है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी लावड़ी। हमारा अगला प्रश्न है महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शांतिवन किसकी समाधि है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल किसकी समाधि है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। वीरभूमि करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राजीव गांधी। अगला है अभय घाट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मर्जी देसाई। हमारा अगला प्रश्न है किसान घाट, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह। हमारा अगला है नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह। अगला है समता स्थल, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जगजीवन राम। हमारा अगला प्रश्न है धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्मस्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से? इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 15। हमारा अगला प्रश्न है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 17। हमारा अगला प्रश्न है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 18। हमारा अगला प्रश्न है बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। हमारा अगला प्रश्न है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में निरीक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 20। हमारा अगला प्रश्न है मानव के दुरुपयोग और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी
आर्टिकल 23। हमारा अगला प्रश्न है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 24। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रस्थापन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 30। हमारा अगला प्रश्न है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रतिवर्तित कराने के लिए उपचार किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 32। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।